बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर मैं ये बताऊंगी कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। क्लास में इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, इसके साथ साथ हम इसके सारे ऑपरेटर्स मींस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इस सिंगल प्रोग्राम के अंदर कि वो किस तरह हम डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा लेते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम हम सिंपल रख लेते हैं टेस्ट के नाम से। ठीक है, क्लास बन गई। क्लास के अंदर हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट के अंदर हम हमेशा क्या रख रहे होते हैं, अपने डाटा मेंबर्स। प्राइवेट प्राइवेट के अंदर हम रख लेते हैं डाटा मेंबर इंट num1 के नेम से। और इसी तरह पब्लिक के अंदर हम क्या रख रहे होते हैं, पब्लिक के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं टेस्ट क्लास का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वही होता है जो आपकी क्लास का नेम है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करवा देते हैं num1 को इनिशियलाइज करवा देते हैं n के। ठीक है, ये हमारा काम था मेन क्लास के अंदर। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्या है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होता है, t1 के नेम से। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं पास करवा देती हूँ वैल्यू 3। ये वैल्यू 3 जो है वो हमारे पास जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ आर्गूमेंट हम लिख लेते हैं इंट n। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। और ये जो वैल्यू 3 है वो इस n के पास चली जाएगी। ये n हमने किसके इक्वल करवा दी है, num1 के इक्वल करवा दी है। इट्स मीन अब num1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हमने दो वैल्यूज को ऐड करवाना है तो हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मुझे अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम मैंने रख दिया है t2 का, और उसके अंदर वैल्यू पास करवा दी है 4। अगेन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसकी वैल्यू 4 इंट के पास आ जाएगी। अब 4 जो है वो किसके पास अंदर चला गया है, हमारे पास सेव हो जाएगा num1 के अंदर। तो num1 की वैल्यू 3 भी बनेगी और 4 भी बनेगी जब ये कॉल होगा। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि t1 और t2 जो है वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, t1 और t2 जो है वो ऐड हो जाए। तो इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। देखिए, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया है मेरे पास एक एरर आ गया है t1 प्लस t2 एडिशन के अंदर। तो हमने क्लास के अंदर ये डिस्कशन की थी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ क्यों होते हैं। सिंपल जब हम प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं उसके साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर्स का जो कंसेप्ट है वो यूज़ हो रहा होता है। लाइक आप सिंपल क्लासेस है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेटा टाइप्स जितनी भी हैं जो बिल्ट इन है सिस्टम को पहले से जिनके बारे में पता है, उस टाइम पे हम ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ कि आप यूजर डिफाइंड को फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, यूजर डिफाइंड को क्लास बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये एरर देगा। और वहां पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो अभी देखिए आपके सामने ये क्लास टेस्ट की मैंने बनाई है, इट्स मीन ये यूजर डिफाइंड है। अब कंपाइलर को नहीं पता कि ये प्लस का सिंबल क्या करेगा, तो कंपाइलर को इस बारे में बताने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसको हम किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा वाइड ऑपरेटर का। ऑपरेटर कीवर्ड है जो एज इट इज यूज होगा। ऑपरेटर, अब कौन सा हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर डाल देता है। प्लस का ऑपरेटर डालेंगे, ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। देखिए वो गेन एरर कह रहा है। तो लास्ट टाइम क्लास में हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, वो ये था कि हमारे पास बाइनरी के अंदर दो वैल्यूज हैं। इसकी हमेशा जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो एज अ फंक्शन आर्गूमेंट पास होती है। जो लेफ्ट साइड वैल्यू है ये एज अ आर्गूमेंट पास होती है। और आर्गूमेंट कैसे पास होती है, ये हमारे पास ऑपरेटर का फंक्शन है। इसके अंदर आप इसका नाम लिखें जिस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है, टेस्ट, और इसके साथ आप इसका ऑब्जेक्ट पास कराते हैं। ये है हमारे पास एज अ आर्गूमेंट डील हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड होगी, हमेशा जो इसकी लेफ्ट साइड होगी उससे हमारे पास ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। दोनों कंसेप्ट आपने माइंड में रखने हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, इधर मैं कमेंट में लिख भी देती हूँ। लेफ्ट साइड पे फंक्शन कॉलिंग होती है एंड राइट साइड पे क्या होता है हमारे पास,
और राइट साइड पे हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये एज अ आर्गुमेंट होता है, डील। ठीक है, आर्गुमेंट डील हो रहा होता है। तो हमारे पास ये माइंड में आपने रखना है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग हो रही होती है और राइट साइड वाला जो होता है वो हमारे पास एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास हो रहा होता है। देखिए आप इसको कंपाइल करते हैं तो यह तो नहीं आता। देखिए कंपाइल किया तो सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, इसने कोई वैल्यूज वगैरह डिस्प्ले नहीं करवाई क्योंकि मैंने अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं किया। इट्स मीन यहाँ तक मेरा कोई एरर नहीं है। तो इसकी बॉडी में आ जाते हैं मेन फंक्शन की। देखिए हमने लास्ट टाइम एक कंसेप्ट पढ़ा था, जब भी हम एडिशन करवाते हैं दो वैल्यूज को तो उसकी रिजल्ट जो है वो किसी ना किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, सिंपल प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे भी हमें यही कंसेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं सम के नेम से। और सम के अंदर मुझे अगेन क्या पास करवाना पड़ेगा, जीरो वैल्यू इनिशियलाइज पास करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। तो मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू को और तो डिस्प्ले करवानी नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो के नाम से इनिशियलाइज करवा दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, अब जो भी रिजल्ट होगा वो आपका किस में स्टोर हो जाएगा, इस सम में आके स्टोर हो जाएगा। अब आ जाए ऑपरेटर वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे थोड़ा काम कर लेते हैं। एक क्लास बना लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं T3 का। T3 के अंदर अगेन मुझे क्या इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, जीरो। क्यों करवाना पड़ेगा, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इनिशियलाइज करवा दिया हमने जीरो के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं T3 डॉट num1, आपके पास जो है वो num1 की वैल्यू, num1 फंक्शन आप कॉलिंग है, और T2 डॉट num1 अगेन T3 डॉट num1, वो अगेन पूछ रहा है आपने क्या लिखना है, इक्वल का साइन num1 डॉट T2 डॉट num1। ठीक है, और इसकी रिटर्न हम करवा देते हैं T3 को। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट, T3 क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, और ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, टेस्ट क्लास है। तो इट्स मीन हमारे पास जो इसकी डाटा टाइप बनी होगी वो क्या बन जाएगी, टेस्ट के नाम से। यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम चाहते हैं एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन की मदद से हम वैल्यू क्या करवा लेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे। तो फंक्शन किस तरह क्रिएट होता है, वाइड शो के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। वाइड शो फंक्शन के अंदर आप लिख लें सी आउट, कुछ भी लिख लें, द वैल्यू इज num1 डिस्प्ले करवाएं और एंडल। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेन में आ जाए, मेन की वजह से हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम डॉट शो, सॉरी सम डॉट शो का फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। वो कह रहा है यहाँ पे एरर है, T3 जो है वो डॉट num1 डॉट, अगेन देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एडिशन करवा रहे हैं हम, प्लस, दोनों को प्लस करवाना है। ठीक है, डॉट मैंने लिख दिया था। कंपाइलर रन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट हमारे पास वैसे क्या आनी चाहिए, 3 + 4 = 7। तो देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, 3 + 4 = 7, एडिशन हो गया सक्सेसफुल। दूसरा कंसेप्ट हमने ये देखना है कि अगर इसी प्रोग्राम के अंदर हम माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह को इनिशियलाइज करवाएं या यूज़ करें तो वो किस तरह हो सकता है। तो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, आपने इस कोड को क्या करना है, कॉपी करना है और इसी के नीचे आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। सिंपल आपने चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ से इसके अंदर माइनस की चेंजिंग करनी है। अगर आप माइनस करवा रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। मेन फंक्शन में आ जाए, मेन फंक्शन में जहाँ पे आपने इनमें एडिशन करवा रहे हैं वहाँ पे आप इसको कॉपी करें, नीचे बॉटम में पेस्ट करें, सम यहाँ पे हो रही है, एडिशन हो रही है। अब सम हो रहा है तो सम के अंदर तो रिजल्ट इसका जा रहा है, मैंने क्या करवाना है, मैंने सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो इसमें मुझे इसके लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा जीरो से, और यहाँ पे इसका नाम क्या रखते हैं आप, सब के नेम से। अब सब के लिए फंक्शन कॉल करेंगे, सब डॉट शो, जैसे कॉल करेंगे इसके लिए फंक्शन शो हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई का आ जाए। ठीक है, तो कॉपी करें इस कोड को
कॉपी करने के बाद पेस्ट करें, जहाँ पे आप माइनस लिख रहे हैं वहाँ क्या लिखते हैं, स्टैरिक डाल दें, और अगेन सिंबल्स को, ऑपरेटर्स को जस्ट आपने चेंज करना है। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, स्टैरिक आ जाएगा। और अगेन मेन फंक्शन के अंदर आके आपको पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं, सॉरी इसके अंदर वैल्यू पास करवाते हैं 0 की, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज को करवा रहे हैं। इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, और इसकी जगह हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के लिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ml के नेम से, और ml डॉट शो का फंक्शन कॉल करना है, शो, ठीक है। शो का फंक्शन कॉल है, सेम यही कंसेप्ट है। आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हम डिव लिख लेते हैं, डिवाइड का भी कर लेते हैं, डिवाइड t1 स्टैरिक डिवाइड t2। और इसके लिए अगेन मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा टेस्ट डिव का, जो मैं यूज कर चुकी हूँ, और इसको हम कह देते हैं 0, पास करवा देते हैं, ताकि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो वैल्यू हमारे पास जो इनिशियलाइज हो रही है वो क्या हो जाए, इधर शो करवा देते हैं, डिव डॉट शो का फंक्शन कहाँ है, ये रहा शो का फंक्शन, सेमीकोलन। और ऑपरेटर इधर कौन सा अब यूज होगा, ये ऑपरेटर टेस्ट कॉपी, इसकी जगह पे हम सिंपल चेंज करना है सिर्फ डिवाइड का, डिवाइड, इधर भी आके आप डिवाइड डाल दें, और अगेन बॉटम में आके डिवाइड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास अगेन सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट क्या आती है। हमने 2 वैल्यूज ली हुई हैं 3 और 4, उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है, चेक करना है कि क्या हमारी आउटपुट सही आई है कि नहीं, समेशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर। तो देखें 3 और 4, 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आ गया, 3 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास -1, और 3 4 12, और लास्ट में हमारे पास सॉरी डिवीजन है, और डिवीजन के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 मीन्स 0 वो कह रहे हैं, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज किया हुआ तो 0 कह रहे हैं। वैल्यूज चेंज करके आउटपुट चेक करते हैं, लेट्स सपोज 56 कह देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं 78। इसको रन करते हैं, देखा आउटपुट में क्या आता है, 56 और 78 चेक कर लेते हैं। देखिए उसके अकॉर्डिंग उसने क्या दे दिया, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। तो सारे हमारे पास जितने मर्जी आपके पास ऑपरेटर्स आ जाएं, अरिथमेटिक बाइनरी से एलिमेंट, या आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स आ जाएं, तो उसका कंसेप्ट, यूनरी का कंसेप्ट डिफरेंट है, वो आपको क्लास में डिटेल में बता चुकी हूँ। बाइनरी का कंसेप्ट किस तरह है वो यहाँ पे आप देख चुके हैं, ठीक है। थैंक्स।